हमारे देश ने संसार को बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रदान किए हैं। चाणक्य से लेकर शकुनी तक महान हस्तियों ने यहाँ जन्म लिया है। संसार में राजनीति का जन्म भारत से ही हुआ है। ऐसा कई राजनेताओं ने सिद्ध किया है। आज से कई सालों पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। कला में, संस्कृति में ख्याति प्राप्त की है। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मेल है हमारे भारत में। भारत की राजनीति को आजादी के पहले और आजादी के बाद कई बार लड़खड़ाने की कोशिश की गई। हमारे देश को आजादी मिले हुए 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का तो स्वयं भगवान भी उत्तर खोज रहे हैं। यही सवाल तो हम कई सालों से पूछते आ रहे हैं, पर आज तक जवाब नहीं मिला। पूछते पूछते हम बूढ़े हो गए। अब तुम लोग पूछना। व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। तुम किस जमाने में हो? तुम जैसे लोगों के इस तरह के सवाल पूछने से ही दूसरे मुल्क के लोग गलत समझते हैं। यू नो व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस कार? 40 लाख। 40 लाख की कार में एक इंडियन घूम रहा है, तो सोचो कि हमारी इकोनॉमिक्स कहाँ तक पहुँच गई है। ये सब झूठ है बहन जी। चप्पल में लगाने वाली कील और सुई तक तो ये ठीक से बना नहीं सकते, तो भला देश को क्या सुधारेंगे? ये लोग जो कील बनाते हैं वो सब टूट जाती हैं। ये देखो, ताइवान की सुई है, खरीदे 3 साल हो गए, आज भी नई की नई है। भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भैया श्याम सुंदर जी जिंदाबाद, भैया श्याम सुंदर जी जिंदाबाद, भैया श्याम सुंदर जी। वो कहाँ है? भैया जी वो क्या वो कर रहा है? उसके बिना मैं कभी रेल में चढ़ा हूँ क्या? उससे भविष्य जाने बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जा बुला के ला। भैया जी आप वीआईपी रूम में आराम कीजिए, मैं बुला के जल्दी बुला के लाना। भैया श्याम सुंदर जी। एसपी मेरे पीछे आ। भैया जी बैठिए। बैठो भैया। यहाँ बैठिए। ये क्या है? मैंने आज तक कुर्सियां हिलती हुई देखे, ये टेबल भी हिल रहा है। एसपी जरा पढ़ना, कपिल देव ने क्या बोला है? ओह, मैं चश्मा घर में भूल गया। हाँ, इधर तुझे भी पढ़ना नहीं आता है। पता नहीं तुझे किसने एसपी बना दिया है। क्यों हिंदी पेपर नहीं मंगा सकते? भैया जी जिंदाबाद, अंग्रेजी मुर्दाबाद। ये नारे क्यों लगा रहे हो? मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। तुम लोग तो हर बात के लिए नारे लगाते रहते हो। भैया जी रेल पहले से ही लेट है, आपके लिए वेट है, जल्दी चलिए ना। जब रेल देर से आती है तो हम इंतजार नहीं करते क्या? हमारे लिए 1 घंटा रेल इंतजार नहीं कर सकती क्या? अरे जाके रेल को रोक के रखना। भैया जी इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि रेल खरीद लीजिए, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। चल जा, ये सब सेंट्रल का काम है भैया जी। अरे सेंट्रल और स्टेट की बात पर उसे क्यों डांट रहा है? क्यों लोग टाटा सफारी नहीं खरीदते हैं, बस खरीदते हैं, जहाज खरीदते हैं, एरोप्लेन भी खरीदते हैं, तो क्या मैं अपनी रेल नहीं खरीद सकता? मेरी बात सुन, कुछ भी हो मैं रेल खरीद कर ही रहूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। श्याम सुंदर रेल सेवा नाम रख के पूरे डब्बों में एसी लगवाऊंगा। ठीक है, उसमें बार भी अटैच करवा देना। बाहर गर्ल्स भी रखूंगा। भैया तोता महाराज आ गए। जल्दी आ तोते महाराज। तोते महाराज जल्दी आ। आज मुझे असेंबली में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जरा मेरा भविष्य तो बता। इसको रिश्वत देंगे तभी तो बताएगा। इसको भी? क्यों रे, इसको भी रिश्वत दे दे के खराब कर दिया क्या? अब तो बाहर आ जा तोते महाराज, एक कार्ड निकाल के दिखा। जीने के लिए राह दिखाने के लिए कहा तो उस दिन तूने एक कार्ड निकाल के दिखाया, उसमें एक नकाबपोश खूनी का चेहरा आया और मैं एमएलए बन गया। असेंबली में जाऊं या नहीं जाऊं ये कार्ड निकाल के दिखाना। देश की हालत बहुत खराब हो गई है तोते महाराज। असेंबली में जाने पर मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं ये कार्ड निकाल के दिखाना। अरे ऐसे क्यों देख रहा है? जल्दी से कार्ड निकालना।
आज तो सिंहासन निकलना चाहिए। अरे ये क्या, इसमें तो हंसिया निकल के आया। लगता है जान को खतरा है, ट्रिप कैंसिल। जल्दी चलो। तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। अगर जान जाओगे ना तो तुम खुद उसको मार डालोगे। मुझे छोड़ दो भैया, छोड़ दो। तूने बम क्यों फेंका? एसपी साहब, ये कौन है? इसे पूछताछ करनी चाहिए। इसे पूछ के तुझे जानकारी दे के चले जाऊंगा। चल कुड़िया से चल। भैया। अच्छा, स्टेशन में जिसके नाम के नारे लग रहे थे वो कौन है? इस गांव का एमएलए श्याम सुंदर। उसने वोटों के बलबूते कुर्सी नहीं पाई है, देसी बम फोड़ फोड़ के कुर्सी पाई है। इस जमाने में खून खराबा करने वालों को ही कुर्सी मिलती है। अब क्या करें साहब जी। अच्छा ठीक है, जरा गाड़ी रोक दे। हाँ हाँ। कोई फाइल निकलवानी है? पता नहीं किसका मुंह देखा ग्राहक ही नहीं मिल रहा है। पैसे लेके 6 महीने हो गए, ब्याज कहाँ निकाल। अरे यार दे दूंगा, पहले मेरी कमीज तो छोड़। अगर नहीं दिया ना तो देख लेना। अच्छा ये बताओ, ये साड़ी कैसी है? तुम पहनोगी ना तो बहुत खूबसूरत लगोगी। तो खरीद के दो क्यों ना। माला जी, अभी तक जी नहीं भरा? आधी से भी ज्यादा उम्र बीत चुकी है। आने वाला नया कलेक्टर कब दबोचेगा कुछ पता नहीं। बेहतर होगा ये फुसफुसाना बंद कर दो। अच्छा, तुम्हारा आदमी तो बीमार था ना, अब कैसा वो है? अभी भी बीमारी तब है। तो तुम सही लगी हो, लगी रहो। ये भैया, ये कालिया बहुत क्या है रे? परेशान करता है। कल जो नया कलेक्टर आ रहा है ना, बहुत ही खूसट लगता है। डायरेक्ट आईएएस पढ़ के आया है। सुना है कि बहुत सारी रिश्वत देकर वो डिग्री हासिल करके आया है। अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ माया का कमाल है। कुछ भी हो जाए वो लोग 3 जे में गिर जाते हैं। ये क्या कह रहे हो? 3 जे? समझा नहीं? यानी जर, जोरू और जायदाद। इसके मोह में ना फंसने वाला कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो उसे नया जन्म लेना होगा। यही तो मैं अपनी जोरू से बार बार कहता रहता हूँ। ए बुढ़िया, ये बता तू यहाँ क्यों आई है? अरे बेटे, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, पैर दुख रहे हैं। तेरे पैर दुख रहे तो इसमें मैं क्या करूँ? इसे ऑफिस समझा या कोई अनाथ आश्रम या कलेक्टर ऑफिस है? यहाँ पैरों का इलाज नहीं किया जाता है। एक हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर तो क्या, पैराक्षर भी नहीं है। वैसे भी तेरे पाँव कबर में लटके हुए हैं। तेरा काम करके मुझे क्या फायदा होगा? जा। इन्होंने ऐसी क्या गलती की है जो इस तरह से धक्का दे रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? कोई नेता हो? कोई एमएलए, एमपी, कोई तहसीलदार वगैरह? मैं इतनी देर से पूछ रहा, बताता अरे क्यों नहीं? रुकना। माई, बात क्या है? बेटा, मेरे पति एक जमाने में स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। मुझे विधवा बनाकर स्वर्गवास हुए, उन्हें 13 साल हो गए। त्यागी पेंशन पर हस्ताक्षर के लिए मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ, लेकिन मुझ गरीब की कोई सहायता नहीं कर रहा है। ए बुढ़िया, तेरा आदमी स्वतंत्रता सेनानी था, इसका क्या सबूत है? अगर अरे गैरों के लिए कलेक्टर साइन करने लग गया तो वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा तुझसे पहले। मेरे पास सबूत है बेटे, देखो। क्यों रे? इसके अलावा कौन सा सबूत चाहिए? इसके अलावा कौन सा सबूत चाहिए? 500 रुपया का नोट चाहिए। 500 रुपए का? हाँ। क्यों? ये क्या कह रहे हो? दिखने में पढ़े लिखे इंसान नजर आ रहे हो। अगर तुम भी इस बुढ़िया की तरह बात करोगे तो कैसे होगा? कलेक्टर एक साइन करने के लिए 1000 रुपया वसूल करता है। चलो बुढ़िया है, त्यागी की बात कर रही है, इसलिए 50% डिस्काउंट, वो भी सिर्फ आज के दिन। कल यहाँ नया कलेक्टर आने वाला है, उसके बारे में सुना है कि रंगरेलियां और अय्याशी मनाने वाले जॉली पार्टी है। 12,000, 15,000, 25,000 पता नहीं कितने लेके। बात सुनो, तब इससे कम तो भगवान भी जमीन पे आके कहेंगे तो भी काम नहीं होगा, समझ लो। अब क्या बोलते हो? ये लो। दादी समझ लो, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। हाँ, तुम जाओ माई। जय लक्ष्मी। अच्छा, इस बुढ़िया के तुम क्या लगते हो? समझ लो कि मैं उनका बेटा ही हूँ। अरे वाह वाह वाह, इसे ही तो इंसानियत कहते हैं। देश में पैदा होने वाले हर इंसान का दिल ऐसा ही होना चाहिए, वही सच्चा इंसान है। क्या कहते हो? लेकिन केस है कि खत्म होने में नहीं आ रहा, तारीख पे तारीख बहुत बड़ा पागल है।